रीनू शुक्ल फ्रॉम गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राउटिंग एल्गोरिथम्स फॉर यूनिट नंबर 2 नेटवर्क लेयर। राउटिंग एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे कि राउटिंग एल्गोरिथम्स होती क्या है, राउटिंग होता क्या है, और इसी की ही एक राउटिंग एल्गोरिथम है फ्लडिंग। उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं राउटिंग होता क्या है और राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो राउटिंग का मतलब है हम डेटा पैकेट्स को अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए रूट सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो किस रास्ते से एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रूट्स दैट डेटा पैकेट्स मस्ट फॉलो टू रीच द डेस्टिनेशन। तो आपको एक रूट डिसाइड करना है, एक पाथ डिसाइड करना है जिससे हमारा डेटा है वो हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हमको एक राउटिंग टेबल मेंटेन करनी पड़ती है। राउटिंग टेबल से क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है कि इस राउटर से कौन से वाले राउटर 1 से राउटर 2 पे जाना है या राउटर 3 पे जाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, हमारी राउटिंग टेबल में होती है। तो जैसे कोई डेटा पैकेट आता है राउटर के पास तो वो क्या करता है, राउटिंग टेबल को कंसल्ट करता है। राउटिंग टेबल को कंसल्ट करने के बाद उसको करस्पॉन्डिंग मिल जाता है कि अगर उसको जाना है डेस्टिनेशन डी पे तो उसको राउटिंग 2 पे जाना है, अगर ई पे जाना है तो राउटिंग 3 से जाना होगा। तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, राउटिंग टेबल के अंदर मिलती है। तो राउटर राउटिंग टेबल से कंसल्ट करता है और हमारे डेटा पैकेट को उसी के अकॉर्डिंगली आगे फॉरवर्ड करता है। अब राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, राउटिंग एल्गोरिथम्स यही होती है जो डिसाइड करती है कि हमारा जो इनकमिंग डेटा पैकेट्स है कौन से वाले आउटगोइंग लिंक पे या कौन से वाले डेस्टिनेशन लिंक पे इसको ट्रांसमिट करना है। तो राउटर राउटिंग एल्गोरिथम की मदद से ही क्या करता है, डिसीजन लेता है कि उसको कहाँ पे डेटा को फॉरवर्ड करना है। आई समझ में बात। एक्चुअली क्या होता है, हमारा सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है, उन दोनों के बीच में काफ़ी सारे कनेक्शंस में क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं। तो उन राउटर्स में आपका कैसे डेटा फॉरवर्ड होए, तो ये डिसीजंस कौन लेता है, आपका राउटिंग एल्गोरिथम्स लेती है। और राउटिंग एल्गोरिथम्स किस में हमारी कोड की जाती है, हमारे राउटर्स में ये कोड की जाती है। तो ये होते हैं हमारी राउटिंग एल्गोरिथम्स। अब जो हमारी राउटिंग एल्गोरिथम्स होती है वो 2 तरह की होती है, अडेप्टिव एल्गोरिथम्स और नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम्स। ठीक है, आपकी 2 तरह के एल्गोरिथम्स है। अब अडेप्टिव एल्गोरिथम्स क्या होती है, हमारी डायनामिक आप कह सकते हो उसको, नॉन अडेप्टिव होती है हमारी स्टैटिक। अब इन दोनों का मतलब क्या है, डायनामिक का और स्टैटिक का मतलब। सबसे पहले हम जानेंगे अडेप्टिव एल्गोरिथम के बारे में। अडेप्टिव एल्गोरिथम हमारी क्या है, डायनामिक है। डायनामिक का क्या मतलब होता है, चेंजेबल, जिसको आप चेंज कर सकते हो। एक बार आपने उसको कोड डाल दिया तो उसको बार बार वो डिसीजंस लेके चेंज करती रहती है। सो दीज एल्गोरिथम चेंज देयर राउटिंग डिसीजंस व्हेनेवर नेटवर्क टोपोलॉजी और ट्रैफिक लोड चेंजेस। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, आपकी रिंग टोपोलॉजी। ये होती है जो आपके जो नेटवर्क कनेक्शंस का तरीका है जो बताती है, वो हमारी टोपोलॉजी होती है। और ट्रैफिक लोड क्या होता है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कंजेशन हो गया है, ज़्यादा हमारे डेटा पैकेट्स इकट्ठे हो गए किसी वाले लिंक पे, किसी लिंक पे बहुत ही कम इकट्ठे हुए हैं, तो ये होती है हमारी ट्रैफिक लोड। तो ये एल्गोरिथम्स जो होती है चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, किसके अकॉर्डिंगली, हमारी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली और ट्रैफिक लोड। अगर ट्रैफिक लोड एक लिंक पे ज़्यादा बढ़ गया है तो ये एल्गोरिथम क्या करेगी, अपने आप को चेंज करके उस वाली लिंक पे ना भेज के आपको दूसरी वाली लिंक पे डाइवर्ट करेगी। समझ में आई बात। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक लिंक पे सपोज हमारी एक एल्गोरिथम है कि अगर राउटर 1 से कोई डेटा आ रहा है उसको राउटर 2 पे भेजना है, ये एल्गोरिथम अपन ने सेट कर दी। पर जो राउटर 2 पे जाने वाला लिंक है उसमें काफ़ी सारी भीड़ हमारी बढ़ गई है। अगर भीड़ बढ़ गई है मतलब वो क्यू हो गए, क्यू का मतलब लाइन में बन गए, तब उनको प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। तो वो क्या करेगा, राउटर 2 पे ना भेज के उसको राउटर 3 पर उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो ये एल्गोरिथम्स क्या होती है, चेंजेबल होती है, जो लोड के अकॉर्डिंगली, टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली, या फिर आपका अगर डिले हो रहा है किसी लिंक के ऊपर तो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसी एल्गोरिथम्स होती हैं हमारी अडेप्टिव एल्गोरिथम्स। अब जो अडेप्टिव एल्गोरिथम्स है उसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है आइसोलेटेड, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में। आइसोलेटेड में क्या होता है, इन दिस मैथड ईच नोड मेक इट्स राउटिंग डिसीजंस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इट हैज़ विदाउट सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर नोड्स। ठीक है, एक राउटर है, अपनी मर्जी से क्या करेगा, कोई भी राउटिंग डिसीजन ले लेगा। वो आस पड़ोस में नहीं देखेगा कि इस वाले पे भीड़ हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे नहीं हो रही है। तो आसपास के जो सराउंडिंग राउटर्स को ना देख के वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंगली ही डिसीजन ले लेगा कि अब मैं इस लिंक पे नहीं भेजूँगा, इस लिंक पे नहीं पे भेजूँगा। तो दिस इज़
it takes routing decisions using the information without getting information from other nodes. The sending node doesn't have information about the status of particular link. ठीक है, तो सेंडिंग नोड है उसको कुछ भी नहीं पता है कि क्या डिसीजन लेगा क्या नहीं लेगा. इसका डिसएडवांटेज क्या है, हमारा जो पैकेट है वो किसी कंजेस्टेड नेटवर्क में भी जा सकता है. ये इसका एक डिसएडवांटेज है. आई समझ में बात, क्योंकि अगर वो आसपास के लिंक्स को नहीं देखेगा तो हमारा डेटा क्या कर सकता है, वो किसी जहाँ पे कंजेशन है ऑलरेडी उस वाले लिंक पे भी उसको फॉरवर्ड कर सकता है. तो ऐसी होती है हमारी आइसोलेटेड. इसके एग्जांपल है हॉट पोटैटो, बैकवर्ड लर्निंग. तो ये इसके एग्जांपल्स है वो जो अपन आगे फॉरवर्ड पढ़ेंगे. उसके बाद है हमारी सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम. सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, जो राउटर है सारी इन्फॉर्मेशन और राउटर से कलेक्ट करता है और फिर राउटिंग डिसीजन लेता है. अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर हमारा जो सेंट्रलाइज्ड जो राउटर है अगर वही फेल हो गया हमारा तो सारे जो राउटिंग डिसीजंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे. सेंट्रलाइज्ड में हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, तभी आपको कहा जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए. सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, अगर जो हमारा एक राउटर है वो राउटिंग डिसीजन ले रहा है और सपोज उसमें कुछ हैंग हो गया या वो फेल हो गया, एनी फॉल्ट अकर्स, देन हमारा जो सारा नेटवर्क है वो फॉल डाउन, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है. तो दिस इज व्हाट द सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम इन अडेप्टिव एल्गोरिथम. वी आर स्टडिंग इन द अडेप्टिव एल्गोरिथम. उसके बाद थर्ड है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड में जो हमारे डिसीजंस है सबको आस पड़ोस में देख के, नेबर्स को देख के ले रहा है वो, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. वो एक पहला जो राउटर है वो दूसरे वाले सारे जो भी कनेक्टिंग राउटर है सबसे इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है और फिर राउटिंग डिसीजन ले रहा है एंड देन उसको फॉरवर्ड कर रहा है. पर इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी कि उसको जब इन्फॉर्मेशन वो सारे राउटर से कलेक्ट करेगा ना तो उस वक्त हमारा जो डेटा पैकेट है उसके डिले के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज दैट पैकेट मे बी डिलेड इफ देयर इज अ चेंज इन इंटरवल बिटवीन इन विच इट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन एंड सेंड्स पैकेट. सो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. उसके बाद आ जाती है हमारी नॉन अडेप्टिव. नॉन अडेप्टिव में मैंने बताया कि ये क्या होती है, हमारी स्टैटिक होती है. एक बार आपने जो राउटिंग डिसीजन ले लिया उसको आप अगेन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. दिस इज़ स्टैटिक राउटिंग. उसके बाद अगर आपने एक बार एल्गोरिथम जो बना दी और आपने उसको राउटर में उसको एनकोड कर दी, फिर आपने उसके अंदर कोडिंग कर दी, तो उस एल्गोरिथम फिर वो चेंज नहीं होती, चाहे लोड बढ़े या नहीं बढ़े या कोई टोपोलॉजी चेंज होए या नहीं होए या कहीं पे डिले ज़्यादा बढ़ रहा है या कहीं पे कंजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नॉन अडेप्टिव को. आपने एक बार जो डाल दिया वो ही परमानेंटली काम करेगा जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर उसकी वापस से ही उसको फॉर्मेट करके राउटर को और दूसरी वाली एल्गोरिथम नहीं डालता है, तब तक हमारी स्टैटिक एल्गोरिथम को आप चेंजेबल नहीं है. दिस इज स्टैटिक एल्गोरिथम. स्टैटिक एल्गोरिथम भी दो तरह की होती है, फ्लडिंग और रैंडम वॉक. फ्लडिंग में क्या होता है कि एक इनकमिंग लिंक से एक आपके राउटर पे कोई डेटा आया है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो आपका जो राउटर दिख रहा है इस पर एक डेटा पैकेट आया, तो इसने क्या किया, आपने जितने भी आने वाले को छोड़कर बाकी जो जितने भी इसकी कनेक्टिव लिंक्स है सब में डेटा को फॉरवर्ड कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया. ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आ रहा है आपने सबको उसको फॉरवर्ड कर दिया. सिमिलरली आप देखो जो ये दूसरा वाला राउटर है उसके पास ये डेटा पैकेट अगर आता है तो ये इसके जो भी कनेक्शन वाले जो लिंक्स होंगे, कनेक्टिंग लिंक्स होंगे, वो डेटा को उसमें फॉरवर्ड कर देगा. तो ये भी एक नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम है. इसमें क्या होता है, बेसिकली एवरी पैकेट इज सेंट आउट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड ऑन. तो जिससे वो आया है उसको छोड़ के बाकी जो भी इससे कनेक्टेड लिंक्स है उसमें डेटा को वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड करेगा. उसको कोई मतलब नहीं है कौन सा छोटा है कौन सा नहीं है, कहीं पर भीड़ हो रही है, कहीं कंजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं पर डिले ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है. उसके पास डेटा पैकेट आएगा और वो उसको क्या कर देगा, सीधे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है. तो ये हो रहा है हमारी फ्लडिंग के अंदर. रैंडम वॉक में क्या हो रहा है, सिंपली हमारा डेटा पैकेट आता है तो होस्ट से जो कनेक्टेड जो लिंक होता है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उस जहाँ पे वो देखता है कि हाँ भाई यहाँ पे भीड़ नहीं है तो उसमें उसको फॉरवर्ड कर देता है. वो किस में होता है, रैंडम वॉक में. फ्लडिंग में तो वो ये भी नहीं देखता है कि यहाँ पे भाई कंजेशन हो रहा है नहीं. रैंडम वॉक में क्या है, 4-5 लिंक कनेक्टेड है उसके, तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ है तो इस वाले लिंक पे मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ डेटा पैकेट को. तो दिस इज़ आवर रैंडम वॉक. तो अपन ये सारी दो तरह की एल्गोरिथम्स पढ़ी, अडेप्टिव एल्गोरिथम और नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम, ठीक है.
अब अपन चलते हैं, जो राउटिंग एल्गोरिथम का जो पहला टॉपिक है वो है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब, मैं अगेन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कि आपका एक इनकमिंग लिंक को छोड़कर जितने भी आउटगोइंग लिंक्स है उसमें डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके जितने भी एक पैकेट आ रहा है उसने हमने क्या कर दिया, उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको जितनी भी अटैच्ड नेटवर्क नोड्स थे सब में डेटा को फॉरवर्ड कर दिया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट होती है, इसमें अपन को कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एनकोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। So this is the simplest flooding algorithm we have. अब जो आपकी फ्लडिंग एल्गोरिथम है वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के भी काम होती है। DOS आपने सुना होगा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? कई बार आप देखते हैं कि अपना जो सर्वर है, कोई एग्ज़ाम पोर्टल का है, या फिर हम देखते हैं कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी जो जितना सर्वर वो लोड सहन कर सकता था ना, उसके ज़्यादा क्वांटिटी में अब उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, सपोज एक सर्वर है, वो 50 रिक्वेस्ट एट अ टाइम आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है, अब उसके पास आ रही है 100 के अकॉर्डिंगली, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो दिस इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस। अब फ्लडिंग कई बार जो क्या होते हैं, हमारे जो साइबर अटैकर्स क्या करते हैं, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को जनरली यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो सर्विस है, जो आपकी वेबसाइट है, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो ब्लॉक हो जाए। वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली इस फ्लडिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे और सारे डेटा पैकेट्स उनको भेजना शुरू कर देंगे हर आउटगोइंग लिंक के थ्रू। तो जब हर आउटगोइंग लिंक से एक ही डेटा पैकेट आ रहा है, जब हमारे डेस्टिनेशन तक सब कुछ मैंने फ्लड कर दिया, सपोज़ ये देखिए आप यहाँ पे मैंने फ्लड कर दिया, फ्लड करने से डेटा पैकेट सारे लिंक पे जा रहा है। तो जो सबसे लास्ट वाला राउटर है उसके पास सारे ये डेटा पैकेट आएंगे, इधर से भी जो आ रहा है, राइट हैंड साइड से भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रहा है, जितने भी डेटा पैकेट से डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, तो मतलब आपका डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इंक्रीज हो रहा है। आपका डेटा क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। एक डेटा आपको जो मिलना चाहिए था एक बार में, वो कितनी बार मिल रहा है आपको, 10 बार में मिल रहा है, क्योंकि जो जितने भी हमारे कनेक्टिंग राउटर्स थे वो अटैच था और हर राउटर पे डेटा ब्रॉडकास्ट किया गया है। तो वो हर राउटर पे ब्रॉडकास्ट करने के बाद जो फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो वो बहुत सारे डेटा एक साथ पहुंचेंगे। दैट इज़ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। आपका डेटा क्या कर रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, तो डिनाइल अब जब हमारा सोर्स पे जब इतनी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, मतलब 10 ऑलरेडी आ चुकी है, फिर सपोज़ कोई और 10 हो जाती है, हमारा 20 का वो रिस्पॉन्ड एक साथ कर सकता है। और अब जब सपोज़ 21st वाली जेन्युइन कोई रिक्वेस्ट है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो चुका है। तो दिस इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो जी साइबर अटैकर्स काम में लेते हैं कि अगर वो उनको किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना होता है, तो वो क्या करते हैं, हमारे फ्लडिंग राउटिंग एल्गोरिथम को काम में लेंगे ताकि एक ही जो डेटा है वो 10 बार डुप्लीकेट हो जाए। आई समझ में बात? तो दिस इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो दिस इज़ फ्लडिंग एल्गोरिथम, वेरी सिंपलेस्ट राउटिंग एल्गोरिथम। जब अपन राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फ्लडिंग पढ़ते हैं, जो सिंपल है, जो एक जगह से आ रही है उसको छोड़ के बाकी जितने भी कनेक्टिंग लिंक्स हैं हमने उसमें इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ फ्लडिंग। आई होप सबको समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।